हेलो दोस्तों, दिवस सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के सीरीज में एक बहुत अच्छा यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आपको भारत के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के कार्यकाल और उनका समझिए कि उससे संबंधित आपको मुख्य प्रमुख बिंदु। चूंकि हम लोग इसके पिछले क्लास में आप लोग भारत के राष्ट्रपति हो गए या उपराष्ट्रपति है, ये सारे यानी टॉपिक को हम बहुत विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ चुके हैं। चूंकि अगर आप समझिए कि चैनल से जुड़े होंगे तो आपको हर एक वीडियो आपको मिला होगा। अगर आप वीडियो से नहीं जुड़े हैं तो आपको जुड़ करके सारे वीडियो को देखने की जरूरत है। तो इसमें हम लोग जितने सारे राष्ट्रपति हैं यानी शुरू से लेकर के आज तक के उस सारे राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है ये भी चीज हम लोग देखेंगे। और हर एक राष्ट्रपति से संबंधित जो मुख्य बिंदु हो सकता है जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, ये चीज भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लें कि जितने सारे राष्ट्रपति हैं उनके कार्यकाल जो कब से कब तक था, इससे क्वेश्चन तो बहुत कम मात्रा में पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मात्रा में पूछा जाएगा तो हर एक राष्ट्रपति से संबंधित जो मुख्य बिंदु जो होते हैं उससे पूछा जाता है। तो ओवरऑल जिस दृष्टि से यानी जिस सेक्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारे सब्जेक्ट इसमें समाहित करने की कोशिश की गई है। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला जिसको टेबल में अरेंज किया गया है ताकि इसको याद करने में आसानी होगा। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे आपका सीरियल नंबर है, यानी एक क्रमांक दिया गया है जब जब राष्ट्रपति बने हैं उनका सीरियल नंबर है। और यहाँ पे जो दिया गया है आपका नेम है, यानी हर एक राष्ट्रपति का नाम दिया गया है। और यहाँ पे यह कार्यकाल है, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल यहाँ पे दिया गया है। और जितने सारे राष्ट्रपति है उससे संबंधित आपको ये प्रमुख बिंदु दिया गया है। और ये चीज जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे देखना बहुत जरूरी है हर एक स्टूडेंट को। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो है, सबसे पहले हम लोग जैसे मान लें कि जितने सारे राष्ट्रपति इनको हम लोग देख लेते हैं, फिर कार्यकाल और फिर उससे संबंधित आपको जितने सारे मुख्य बिंदु है इसको देखेंगे। फिर उसके बाद आप हम लोग से रो वाइज देख लेंगे। तो सबसे पहला जो है ये आपको हम लोग देखेंगे सीरियल में जो क्या है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। यानी जब आज़ादी हुई, ये आज़ादी हुई तो आज़ादी के बाद से जो है आपको सबसे पहला भारत के राष्ट्रपति कोई है तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। फिर दूसरे नंबर पर जो है आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि भारत के प्रथम आपको राष्ट्रपति आपको राजेंद्र प्रसाद थे और उसी समय जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो ये आपको उपराष्ट्रपति बने थे सबसे पहले, लेकिन बाद में चल के ये भी आपको भारत के राष्ट्रपति बने हैं। फिर उसके बाद आपको जाकिर हुसैन हो गए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथे नंबर पर बीबी गिरी आते हैं। और पांचवें नंबर पर क्या है तो आपको न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह है। फिर छठे नंबर पर क्या है तो आपको बीबी गिरी है। सातवें नंबर पर आपको फखरुद्दीन अली अहमद है। और आठवें पे आपको क्या है तो बीडी जत्ती हैं। नौवें पे क्या है तो नीलम संजीव रेड्डी हैं। और 10वें पे आपको ज्ञानी जैल सिंह है। 11वें यानी 11 नंबर पे देखा जाए तो आपको आर वेंकट रमन है। और 12वें नंबर पे देखा जाए तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है, शंकर दयाल शर्मा। 13 नंबर पे देखा जाए तो डॉक्टर के.आर. नारायणन है। और 15 नंबर पे देखा जाए तो आपको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। और 16 में जो है यानी 16वें नंबर पर आपको प्रणब मुखर्जी हैं। और 17वें नंबर पर क्या है जो अभी चल रहे हैं रामनाथ कोविंद हैं। इसी 2022 में ही आपको राष्ट्रपति के चुनाव होने वाला है। और अभी समझिए कि इनका कार्यकाल अब खत्म होने वाला है। हम लोग जानते हैं कि 25 जुलाई तक इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और 25 जुलाई से आपको भारत के नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। लगभग ये डेट जो है आपको 25 के आसपास आपको आ जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले एक चीज देख लेंगे, ये तो सब नाम है हर नाम में। और ये नाम में देखा जाए तो नाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये कौन कौन नाम में रिपीट हुआ है तो सबसे पहले क्या है तो आपको बीबी गिरी है। ये आपको रिपीट हुआ है कहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। और आगे देखा जाए तो आगे कोई यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 17 नंबर आता है। यानी टोटल आपको सीरियल नंबर से देखा जाए क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में अब तक जो है भारत में राष्ट्रपति का जितने सारे राष्ट्रपति बने हैं वो कितने क्रम के हैं, तो ये 17 नंबर के हैं, याद रखिए आप लोग। यानी अब तक भारत में जितने सारे राष्ट्रपति बने हैं या ऐसे पूछ दे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, ये क्रमांक की दृष्टि से देखा जाए तो कितने नंबर पे हैं तो आपको 17 यानी 17 नंबर पे हैं। और व्यक्तिगत रूप से देखा जाए यानी पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से आपको ये 16 होंगे, इतना याद रखिएगा आप लोग। क्योंकि अगर बीडी जत्ती जो बीबी गिरी जो है ये 2 बार बने हुए हैं, ठीक है।
ये बीबी गिरी जो है ये आपको 2 बार बन गया है, तो व्यक्तिगत रूप से आपको 60 नंबर पे हो जाएंगे, और आपको सीरियल वाइज देखा जाए तो आपको ये आपको 70 नंबर पे हो जाएंगे। इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा। फिर आगे देखा जाए तो इनका कार्यकाल दिया हुआ है, तो कार्यकाल में क्या है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल आपको 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक आपको ये रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग का देश जो है क्या हुआ था, तो वो गणतंत्र हुआ था, यानी हम लोग का देश जो है रिपब्लिक डे इसी के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र के रूप में ही। तो हम लोग का देश जो है 26 जनवरी 1950 को ही गणतंत्र हुआ था, यानी पूर्ण रूप से जो संविधान आपको इसी दिन लागू हुआ था, और इसी दिन भारत के एक नए राष्ट्रपति आते हैं जिनका नाम है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इनका कार्यकाल आपको 13 मई आपको 1962 तक की चलता है। उसके बाद 13 मई 1962 से जो इनके साथ आपको उपराष्ट्रपति के रूप में काम करते थे, ये नए आपको राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू करते हैं 13 मई 1962 से, और ये आपको चलता है 13 मई 1967 तक। उसके बाद आपको राष्ट्रपति जो आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल आपको 13 मई 1967 से लेकर के ये 13 मई 1969 तक चलता है। ये ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको इनका ड्यूरेशन, लेकिन एक दो बार देखना ही बहुत जरूरी है, ताकि अगर कोई अनुमान की दृष्टि से भी देखा जाए तो कम से कम देखा रहेगा तो अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या था, जाकिर हुसैन का कार्यकाल आपको है 13 मई 1967 से लेकर के 13 मई 1969 तक। उसके बाद बीबी गिरी है, तो बीबी गिरी का कार्यकाल कब से कब तक है, तो 13 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969। ठीक है, उसके बाद देखा जाए यहाँ पे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह है, तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जो है ये इनका कार्यकाल आपको 20 जुलाई 1969 से लेकर के आपको 24 अगस्त 1969 तक ये इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, यानी 24 जुलाई से 20 जुलाई 1969 से लेकर के आपको 24 अगस्त 1969 तक रहता है। यहाँ देखिए बहुत कम समय के लिए है लो ये, इसका मतलब क्या है, ये आपको कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में ये काम किए थे। आगे इन सब के बारे में हम जानेंगे, फिलहाल आपको इनके कार्यकाल के बारे में जान लें। आगे है आपको बीबी गिरी, ये दूसरी बार फिर यहाँ पे आते हैं, तो ये बीबी गिरी जो है इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से लेकर के 14 अगस्त 1974 तक ही चलता है। ठीक है, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद है, इनका कार्यकाल आपको 24 अगस्त 1974 से लेकर के 11 फरवरी 1977 तक चलता है। फिर उसके बाद फिर बीडी जत्ती हैं, तो बीडी जत्ती का कार्यकाल आपको 11 फरवरी 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1977 तक है। ठीक है, उसके बाद आपको नीलम संजीव रेड्डी हैं, तो ये आपको 25 जुलाई 1977 से लेकर के आपको 25 जुलाई 1982 तक है। अब यहाँ से एक चीज देखा जाए तो यहाँ से आपको 25 जुलाई जो है, ये 25 जुलाई जो है ये डेट कहीं आपको चेंज नहीं हो रहा है। इतना देखिएगा आप लोग कि यहाँ से आपको 25 जुलाई का जो डेट है कहीं आपको चेंज नहीं हो रहा है, और ईस्वी में देखा जाए तो हर ईस्वी में 5 साल की बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब ये है कि इस समय से यानी नीलम संजीव रेड्डी से लेकर के आगे जितने सारे राष्ट्रपति बने हैं सबको यानी पूर्ण रूप से 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किया है, लेकिन बीच में ये कार्यकाल जो है बहुत छोटे छोटे समय के लिए इन लोगों ने अपना कार्यकाल यानी काम किया है, देश के लिए सेवा किया है। आगे ज्ञानी जैल सिंह, तो ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल आपको ही 25 जुलाई 1982 से लेकर के आपको 25 जुलाई 1987 तक के लिए था। फिर आगे है आर वेंकट रमन, तो आर वेंकट रमन का कार्यकाल जो है ये 25 जुलाई 1987 से लेकर के आपको 25 जुलाई 1992 तक था। फिर आपको डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है, तो इनका 25 जुलाई 1992 से लेकर के 1997, यहाँ कोई चेंज नहीं, बस आपको 25 जुलाई का डेट है और सब में 5-5 साल जोड़ दिया जाए तो आगे का राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होता है। नेक्स्ट देखा जाए डॉक्टर के आर नारायणन, इनका कार्यकाल आपको 25 जुलाई 1997 से लेकर के ये 25 जुलाई 2002 तक है। ये नेक्स्ट है आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो एपीजे अब्दुल कलाम का आपको 25 जुलाई 2002 से लेकर के 25 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल है। नेक्स्ट है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनका आपको 25 जुलाई 2007 से लेकर के 25 जुलाई 2012 तक का कार्यकाल है। और नेक्स्ट देखा जाए आपको प्रणब मुखर्जी, इनका कार्यकाल आपको 25 जुलाई 2012 से लेकर के 25 जुलाई 2017 तक है। और नेक्स्ट आपको और आखिरी यानी अभी जो चल रहे हैं राष्ट्रपति, इनका कार्यकाल रामनाथ कोविंद है, इनका कार्यकाल जो है 25 जुलाई 2017 से शुरू हुआ है
और आगे हम लोग जानते हैं कि आपको चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और शायद 18 तारीख को आपको चुनाव है और उसके बाद आपको तुरंत आपको 22-23 को इनकी गणना हो गई और फिर अगले आपको 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 से आपको भारत को एक नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको 2-3 बार इसको देख लेने से याद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको देख के समझना है कि कहाँ से डेट चेंज नहीं हो रहा है, केवल 5-5 से जोड़ा जा रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो बहुत इजी है याद करना। इसके ऊपर जो है 3 जगह यहाँ फिर आपको डेट चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको भी याद करना आसान है। और बीच में थोड़ा थोड़ा है तो थोड़ा इस पर ध्यान दे दिया जाए तो लगभग कार्यकाल आपको सब याद हो जाएगा और इसको भी याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। देखने में थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा इसको सर निगाहों से देख लिया जाए, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लिया जाए तो कोई आपको समझिए कि ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट है ये, जैसे आपको ये प्रमुख बिंदु जो है यानी हर एक राष्ट्रपति से संबंधित, तो इसमें देखिए सबसे पहला आपको राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनसे संबंधित है क्या, तो आपको भारत की प्रथम राष्ट्रपति हैं। एग्जाम में पूछता है हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो आपको कौन थे, तो आपको भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर उसके बाद जो है दूसरा क्या है, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो हम लोग जानते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम आपको उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में ये बने हैं कौन, तो आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो भी आपको कौन है, तो आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। आगे देखा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन से संबंधित ये है कि कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी चयन जब हुआ था राष्ट्रपति के रूप में इनका, तो जब इनका कार्यकाल चल रहा था तो कार्यकाल के दौरान ही समझिए इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो नेक्स्ट आते हैं आपको बीबी गिरी, और बीबी गिरी से संबंधित है कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। अर्थात आपको जो ये जाकिर हुसैन जो है इनको अचानक से जब मृत्यु हो जाती है तो ये पद खाली हो जाता है और इस पद पे रहने के लिए हम लोग जानते हैं भारत के राष्ट्रपति अगर मृत्यु हो जाती है तो वहां पे फिर आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कोई काम करता है, तो वहीं आपको भारत के कार्यवाहक यानी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया था, जिनका नाम है आपको बीबी गिरी। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति का समझिए कि सेवा जो है यहीं से शुरू होता है और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे, तो ये कौन बने थे, तो आपको बीबी गिरी बने थे। फिर उसके बाद जो है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, ये आपको मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी आपको कार्यवाहक आपको राष्ट्रपति के रूप में काम किया है इन्होंने, यानी प्रथम ही मुख्य न्यायाधीश है। हम लोग जानते हैं जैसे मान लीजिए कि आपको भारत के राष्ट्रपति हैं और भारत के राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति का पद दोनों ओर खाली हो जाता है, तो उस स्थिति में आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति के पद पर, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर वो काम करते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश जो है ये सबसे पहले हैं, इनको कहा जा सकता है ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है जो आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया था। उसके बाद ऐसा कोई अवसर नहीं मिला मुख्य न्यायाधीश को काम करने के लिए, बस एकमात्र हैं। और ये जो आपको भारत के राष्ट्रपति के पद पर जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया है। दूसरा ये है आपको बीबी गिरी जो है, ये बीबी गिरी जो है आपको द्वितीय चक्र की मतगणना में इन्होंने आपको क्या किया था, तो जीत हासिल की थी। याद रखिएगा आप लोग, इनसे क्वेश्चन आ सकता है ये कौन से राष्ट्रपति जो हैं आपको द्वितीय चक्र की आपको मतगणना, हम लोग जानते हैं जब वोटिंग होती है तो उसमें ग्रेड दिया जाता है, ABC करके आप लोग अपना समझिए कि विचार देते हैं, उसमें मत देते हैं। तो उसमें यानी पहले चक्र में पास नहीं किया था कोई, लेकिन दूसरे चक्र में ये आपको जीत गए थे। यही कह रहा है कि भारत के आपको यही एक राष्ट्रपति है जो द्वितीय चक्र के मतगणना में इन्होंने आपको जीत हासिल की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपको फखरुद्दीन अली अहमद, तो ये आपको इनके कार्यकाल के दौरान भी इनकी मृत्यु हो गई थी। पहले कौन थे, कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले पहले थे आपको, जिनका नाम है आपको क्या था, आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन, और दूसरे मरने वाले कौन थे, तो आपको कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है,
अब नेक्स्ट है आपको बीडी जत्ती। तो बीडी जत्ती के बारे में देखा जाए तो इनके आपको क्या है, तो आपको तृतीय कार्यवाहक आपको राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया था। यहाँ देखा जाए यानी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाले जो थे उनका नाम था आपको भारत के ये आपको क्या नाम था उनका, था आपको बीबी गिरी। दूसरे कौन थे, तो दूसरे आपको थे आपको मुख्य न्यायाधीश के रूप में, ये मुख्य न्यायाधीश थे। तो आपको न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जो है ये आपको दूसरे थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। और तीसरे जो कौन हो गए, तो तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाले जो हो गए ये बीडी जत्ती हो गए। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाले ये आपको पहले है जो आपको बीबी गिरी है, दूसरे आपको एम हिदायतुल्लाह है और तीसरा आपको बीडी जत्ती है। ठीक है, यानी यहाँ पे एक, ये हो गए आपको दो, ये हो गया आपको तीसरा। ये तीनों कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे। उसके बाद आपको आता है आपको जो आपको नीलम संजीव रेड्डी जो है इनसे आपको संबंधित क्या है, तो ये निर्विरोध आपको निर्वाचित हुए थे। यानी जब आपको चुनाव हुआ था राष्ट्रपति के समय, उस समय तो इन्होंने यानी सिर्फ और सिर्फ आपको ये इनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ था, ये सिंगल खड़े हुए थे और आराम से समझे कि ये जीत गए, इनके विपक्ष में कोई नहीं था। तो कोई नहीं था तो इसका मतलब क्या हुआ, ये निर्विरोध आपको वहां से निर्वाचित हुए थे। पूछ सकता है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध आपको चुने गए थे, तो उनका नाम क्या है, तो आपको नीलम संजीव रेड्डी, और एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट है ज्ञानी जैल सिंह है। तो ज्ञानी जैल सिंह से संबंधित ये है, ये जेबी वीटो का प्रयोग इन्होंने किया था। हम लोग जानते हैं कि आपको इनके पास जो है राष्ट्रपति के पास जो है जेबी वीटो का पावर होता है और इसका उपयोग जो है राष्ट्रपति जो करते हैं उस समय सही समय आने पर, यानी किसी चीज को सुरक्षित रखने के लिए इस आपको वीटो का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो सबसे पहले जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले कौन थे, तो आपको क्या नाम था इनका, तो आपको ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, आगे है आर वेंकट रमन। इनसे संबंधित क्या है, तो आपको सर्वाधिक आयु में जो है राष्ट्रपति इन्होंने बना था, यानी सबसे ज्यादा एज के ये हो गए थे तब जाके आपको राष्ट्रपति बने थे। इनके पहले जितने सारे राष्ट्रपति बने थे तो इनसे कम एज के आप लोग बने थे। एक और चीज यहाँ बता दूं, हम लोग जानते हैं भारत के राष्ट्रपति के रूप बनने के लिए मिनिमम आपको 35 वर्ष एज पूरा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपको क्या नाम है इनका, तो डॉक्टर के आर नारायणन, सॉरी उससे पहले एक और है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर दयाल शर्मा से संबंधित एक आपको है कि आपको ये राष्ट्रपति के रूप में जो काम किया था, इन्होंने आपको 4 प्राइम मिनिस्टर के साथ इन्होंने काम कर लिए थे। कौन है, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और भारत के कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 4 आपको प्रधानमंत्री के साथ काम किए हैं, तो उनका नाम है आपको डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट आपको डॉक्टर के आर नारायणन। तो इनसे संबंधित क्या फैक्ट है, तो ये प्रथम दलित राष्ट्रपति थे भारत के, इन भारत में प्रथम दलित राष्ट्रपति बने थे जिनका नाम है डॉक्टर के आर नारायणन। नेक्स्ट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है ये इनसे संबंधित एक फैक्ट है कि मिसाइल मैन यानी मिसाइल वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। और भारत में मिसाइल यानी क्या कहा जाता है, और खोज करने का या समझिए कि फादर ऑफ मिसाइल यानी इंडिया में कहा जाए तो यही है। कौन है, तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और इनको मिसाइल मैन के रूप में भी नाम जाना जाता है। तो ये आपका फैक्ट आपको किनसे संबंधित है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है आपको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनसे संबंधित ये है कि प्रथम महिला राष्ट्रपति बने थे, यानी इनके पहले आपको भारत के कोई भी महिला आपको राष्ट्रपति नहीं बने थे। हालांकि पहले चुनाव में तो महिला खड़ी हुई थी जरूर, लेकिन वो जीती नहीं थी। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है ये भारत के प्रथम ऐसी महिला है जो आपको राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपको प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी से संबंधित है कि भारत के राष्ट्रपति से बनने से पहले जो है ये वित्त मंत्री के रूप में ये काम कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपको रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद जो है ये आपको दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। प्रथम कौन थे, तो आपको डॉक्टर के आर नारायणन, और ये डॉक्टर के आर नारायणन, और दूसरे हो गए आपको कौन, तो रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो आपको जितने सारे हो गए आपको राष्ट्रपति हैं तो इनको सबसे क्रम के हिसाब से आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कि आपको जैसे मान लीजिए कि संख्या के हिसाब से देखा जाए तो आपको ये तो 17 पूछ जाता है। और व्यक्ति से संबंधित अगर देखा जाए
व्यक्ति यानी पर्सन हिसाब से देखा जाए तो आपको 16वां है। और इसी 2022 में यानी लगभग आपको 25 जुलाई 2022 से ही आपको भारत को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। वो सीरियल से आपको 18वें होंगे, लेकिन व्यक्ति के रूप में आपको कौन होते हैं 17वें होंगे। तो ये आपका जो इनका कार्यकाल है और इनसे संबंधित प्रमुख बिंदु है, इसको 1 या 2 बार जरूर देख करके इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा आप लोग। नोट डाउन करने से और थोड़ा सा इसमें टेक्निकल इसको समझने से आपको ये चीज़ आपका कार्यकाल जो है बहुत इजी तरह से याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसा रिपीट हुआ है, पूरा डेट का डेट पूरा रिपीट हो रहा है और आगे भी रिपीट होते जाएगा। बस ईस्वी में 5-5 साल आपको आगे बढ़ा देना है, नाम याद रहना चाहिए और इसी तरह से इससे संबंधित जो आपको इफेक्ट्स है ये चीज़ आपको याद होना चाहिए पक्का। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों का शेयर करना जरूर कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।